नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ चुकी है। रेलवे टिकट कलेक्टर भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, जिसमें अलग-अलग पदों पे भर्ती की जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, अप्लाई मोड क्या रहेगा, अप्लाई डेट कब से कब तक होंगे। और इस वैकेंसी में 120 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 35% से लेकर के 40% वालों का सिलेक्शन होगा। रेलवे करेंगे 8000 टीसी एंड टीटीई की भर्ती और ये जॉब जो है ऑल इंडिया है। अगर आप लोग इंडिया के नागरिक हैं, महिला पुरुष हैं, आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल है। अगर आप लोग इस साल 2026 में रेलवे टीसी एंड टीटीई में नौकरी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं रेलवे टिकट कलेक्टर रिक्रूटमेंट 2026, यानी कि इस साल 2026 में रेलवे टिकट कलेक्टर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और ये वैकेंसी जो है टिकट कलेक्टर का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का ये साइट है और इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। और ये जॉब टाइप से जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद का नाम जो है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई। अगर आप लोग ट्रेन में सफर किए हुए हैं तो आप लोगों के पास टिकट चेकिंग करने के लिए आता है, तो उसी को बोला जाता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि टीटीई बोला जाता है। और इसमें पद जो है टिकट कलेक्टर का पद है। अगर आप लोग रेलवे जंक्शन पे काउंटर पे आप लोग टिकट कटाने के लिए गए हैं तो आप लोगों को वहां पे दिखने को मिलेंगे टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी दिखने को मिलेंगे। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोगों का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास, आईटीआई पास, 12वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में एलिजिबल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 33 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 33 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के अनुसार जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। और इसमें सैलरी जो दिखने को मिलेंगे 18,000 से लेकर के 81,000 पर मंथ सैलरी दिखने को मिलेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में कुल पद जो है तो इस साल 2026 में पद जो निकल के आएंगे 11,000 प्लस पद निकल के आएंगे। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, हु कैन अप्लाई। तो ये जॉब का लोकेशन ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। उसके बाद इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपया फीस है। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को यहाँ पे फीस में कम दिखने को मिलेंगे। और इसका पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन है, यानी कि आपको ऑनलाइन पे करना होगा। जैसे आप लोग अगर घर बैठे आवेदन करेंगे तो आपके पास सुविधा होना चाहिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इसके द्वारा यहाँ पे होने वाला है। और इसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो दोस्तों आपको हम पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुके हैं कि इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। तो रिटर्न एग्जाम जो होगा 120 नंबर का एग्जाम होगा। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 30% से लेकर के 40% नंबर लेके आते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा, मेडिकल यानी कि फिटनेस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं है ना, इसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, सिर्फ एग्जाम आपको देना है। एग्जाम देने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो इसमें एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, तो सवाल जो पूछे जाएंगे जनरल एवरेज से सवाल पूछे जाएंगे। कितना सवाल रहेगा, 50 सवाल रहेगा। उसके बाद आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स से सवाल दिखने को मिलेंगे, तो मैथमेटिक्स से 35 सवाल दिखने को मिलेंगे, 35 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से सवाल दिखने को मिलेंगे, 35 सवाल दिखने को मिलेंगे और 35 मार्क्स मिलेंगे। तो कुल सवाल जो है 120 सवाल है और 120 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव आप लोग सही करते हैं तो आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 120 क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे तभी जो है आपको 120 मार्क्स मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, 90 मिनट में आपको 120 सवाल को सॉल्व करना है, तभी जो है आपको 120 मार्क्स मिल पाएगा। उसके बाद आप लोग अगर एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं और आप लोगों के मन में सवाल होगा कि कहाँ से तैयारी करें, अगर आप लोग बुक के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं तो बुक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर दिए हैं, आप लोग बुक को परचेस करके आप लोग बुक से तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब में आपको ढेर सारे टीचर मिल जाएगा,
आप लोग पहले सर्चिंग कीजिएगा। सर्चिंग करने के बाद आप लोग को जो है 1 घंटा करके आपको डेमो करना है। डेमो आप कर लेंगे, जो टीचर आपको सही लगे उस टीचर के पास जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है बहुत बड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला है। आप लोग जानते हैं क्योंकि ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है, यानी कि इंडिया के हर कैंडिडेट जो है आवेदन करेंगे, महिला हो या पुरुष हो। अगर आप लोग इसमें नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको एग्जाम का तैयारी करना होगा। तो आप लोग लग जाइए आज से तैयारी करने के लिए, क्योंकि इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से दस्तावेज एलिजिबल होना चाहिए। तो आपके पास दस्तावेज जो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये जो है चारों जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। चारों में से आपके पास एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं तो मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, एससी वाले हैं या एसटी वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं या पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं। अगर आप लोग इस कैंडिडेट से हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर ये प्रूफ नहीं होगा तो फिर आप लोग जनरल कैटेगरीज में चले जाएंगे। उसके बाद आपको एज में छूट नहीं मिल पाएगा और आपका हाई लेवल का कट ऑफ चला जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं। अगर आप लोग इंडिया के किसी भी स्टेट, किसी भी गांव से हैं, वहाँ का निवासी प्रूफ बनते हैं तो वो निवासी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो निवासी प्रूफ जो है लगभग 1 साल का मान्यता रहता है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा उसी समय आप लोग ऑनलाइन मतलब जो है निवास प्रूफ बना सकते हैं। तो ये आप लोग ऑनलाइन मोबाइल के द्वारा भी बना सकते हैं या तो आप लोग ब्लॉक के द्वारा बना सकते हैं। तो आप लोग ब्लॉक के द्वारा बनाना चाहते हैं तो ब्लॉक के द्वारा बने, अगर आप लोग मोबाइल के द्वारा बनाना चाहते हैं तो मोबाइल के द्वारा बनाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा उसी समय आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो है 1 साल का मान्यता दिया गया है। किसी किसी राज्य में मतलब परमानेंट के लिए दिया गया है और किसी किसी राज्य में आपको 6 महीना का दिखने को मिलेंगे। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने से पहले आप लोग सोच समझ करके बनाइएगा, क्योंकि आपका फिर डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर काम का नहीं होगा। उसके बाद एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 का मार्कशीट को जो है मान्यता दे दिया गया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा कहीं पर भी नाम अगर गलत है तो आप लोग अभी नाम को सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय है, अभी नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया है। तो आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। जैसे इसका नोटिफिकेशन निकल के आएंगे उसके बाद आप लोग फटाफट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आएंगे तुरंत हम वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम आपको अप्लाई करने के बारे में भी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो दोस्तों अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ना अपडेट कुछ निकल के आया है। हम आपको जो भी जानकारी दिए हैं एडवांस में जानकारी दी है, इसलिए हम आपको जानकारी दी है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है जानकारी नहीं था कि सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, आवेदन मतलब एज लिमिट क्या रहेगा, इससे रिलेटेड हमने पूरा आपको जानकारी दे दी है। बाकी आप लोग अगर डिटेल में और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिर सर्चिंग करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर आप लोगों को हम परमानेंट अच्छी तरह से एग्जाम यानी कि आपको हम जानकारी देंगे। बाकी सिलेबस के बारे में भी हम दूसरा वीडियो में जानकारी देंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक जय हिंद, जय भारत।